तो बाबू लोग, अब हमने ये करेगा कौन सी आज डिस्कशन, यानी कि चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गए द लिविंग वर्ल्ड हमने की डिस्कस करे ले भोजपुरी में, है ना। तो एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखल जाओ कि क्वेश्चन में आवत कैसन बा, नीट में कैसन आई। तनी यही जल्दबाजी में हम एगो नीट कुछ क्वेश्चन ढूंढ के कैसन कैसन क्वेश्चन आ सकता नीट में, या के तरह आवे के चांसेस बा आगे 2024 में, चाहे आगे वाले एग्जाम में, चाहे कहीं के एग्जाम में इस चैप्टर से कैसन क्वेश्चन पूछल जाला, एकरा बारे में यहाँ चर्चा बा। तो क्वेश्चन एंड आंसर देखल जाई। देखो भाई, आपन माटी आपन भाषा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत में अगर देखल जाओ तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ावल बहुत जरूरी हो गई बा आजकल के जमाना में। तो वही हमनी के पढ़ल जाई रीजनल लैंग्वेज में, ठीक ना। तो रीजनल जो लैंग्वेज बा हमनी के वो भोजपुरी हो गई, है ना। चाहे केहू के भोजपुरी पसंद देवे करला। तो पहला क्वेश्चन के स्टार्ट कर कौन जी के। तो देखा कौन ची है, जूलॉजिकल पार्क डू नॉट होल्ड ट्रू विथ, जूलॉजिकल पार्क में जौन बात बा उ कौन चीज सही नइखे एकरा में से, जूलॉजिकल पार्क में कौन चीज होखेला का में ना होखेला। ई क्वेश्चन नंबर 1 देखा एकरा में का बा कि जूलॉजिकल पार्क डू नॉट होल्ड ट्रू विथ, कौन चीज का ट्रू ना कहल जाला। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट ई तो होखेला, है ना। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के जीव के रखले जन पढ़ले बन जा क्लास क्लास में। लर्निंग फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल इहो कइल जाला, भाई का खाला का पीला कैसे रहलो सब। कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, बिल्कुल जौन जूलॉजिकल पार्क होला एकदम सेम टू सेम हमनी के बनावे जा कौन चीज अइसन नेचुरल कंडीशंस हिसाब से बनावल जाला। अच्छा, पेट एनिमल, पेट एनिमल्स मने हो गइल से जौन की घरे पालतू जौन जानवर बा तू रखले बड़ देखे खातिर अच्छा लगे खातिर, कोनो से काम निकल ले। पेट एनिमल मतलब करते कोनो काम निकल ले, का करत रहे भैया, जो से काम निकले ऐसे शो खातिर जैसे कुकुर हो गइल, बिलार हो गइल, है ना, तोता हो गइल, मैना हो गइल, ऐसन चीज रखले बड़ ओके कहल जाला। त कहत है जी का डी में कि पेट एनिमल आर कैप also kept there under the human care। ऐसा कौन जरूरत नहीं है, इनके तो वाइल्ड एनिमल के लिए आके प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखल जाला। पेट एनिमल के तो नहीं रखले लोग, पेट एनिमल तो कोई लोग घर ही में रखेला, तो ये रखल कौन जरूरत नहीं है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो डी ऑप्शन पा हुआ करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि जूलॉजिकल पार्क्स डू नॉट होल्ड ट्रू विथ पेट्स एनिमल आर ई वाला डी ऑप्शन डी के साथ होल्ड नहीं करत है ये बात। अच्छा, अब का बात बा, अब देखा लोग यहाँ बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर कॉपुलेट्स। तो कॉपुलेट कहाँ शब्द होखेला, ई हमने के काले डिस्कस कर रहनी जा कि ई का हो कॉपुलेट। तो कॉपुलेट की में इस्तेमाल कर जाला, की कौन चीज है, टैक्सोनॉमिक एड के एगो चीज है ना, एगो हथियार है टैक्सोनॉमिक के। तो एकरा में का देख ले बा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर द कॉपुलेट्स। द बेसिस ऑफ कीज, तो बेसिस ऑफ की खाती है ना, बेसिस ऑफ की है। अच्छा, एकरा में हम कहें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एगो में हाँ कि एगो में ना हो कि, कंट्रास्टिंग माने एगो के उलट हो के कैरेक्टर, है ना। एगो जोन कैरेक्टर है ओकरा अलावा वो दूसरा कैरेक्टर ना, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कि हो ठीक बा भाई, है ना। हैज यूज इन म्यूजियम, कहता कि म्यूजियम में खाली के यूज कइल जाला, तो म्यूजियम में ही खाली यूज ना कइल जाला, है ना। ई कहीं हो जाई यूज, की त की ह वो चाबी ह, हमनी के आइडेंटिफाई करे के बाद जहाँ ओरिजिनल रही ओजे ना आदमी आइडेंटिफाई करी। म्यूजियम में तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई रखल गइल बा। तो यहाँ एक और डी ऑप्शन है, चॉइस इज मेड बिटवीन टू ऑपोजिट कैरेक्टर। सही बात बा, ऑपोजिट कैरेक्टर एगो में यस हो एगो में ना होके, यानी कि 3 गो तो सही बा, लेकिन ये एगो गलत बात है, ये ट्रू ना खेले। तो नॉट होल्ड ट्रू फॉर नॉट होल्ड ट्रू, ये देखले नॉट होल्ड वाला चक्कर में बहुत लोग के क्वेश्चंस के आंसर बनत रही तब वो गलत कर देला, ठीक ना। तो सी ऑप्शन जो भइल हैज यूज इन म्यूजियम, ये एकरा में गलत बा। ऑप्शन नंबर 3 देख लो का लिखले बा, द फैमिली ऑफ मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका इज, जन मेंजीफेरा इंडिका के जन फैमिली बा क्लासिफिकेशन के दौरान में जो टेबलवा बा ओकरा में आपके बुकवा में, तो हम लोग के एनसीईआरटी के 11th बुकवा में ओकरा में टेबल में बना के ना देहल बा ई मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा इंडिका कौन फैमिली में पड़ला भैया, तो देखबो लो तो ओकरा में अगर याद रही तो ठीक नहीं खे, तब वो ये ऑप्शन ए होकी, का ऑप्शन होकी अगर ए, यानी कि एनाकार्डियसी होकी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में का बा, चौथा क्वेश्चन नंबर एकरा में का लिखल बा, फेलेडी डज नॉट हैव। फेलेडी में कौन कौन ना होला, तो फेलेडी के ज्यादातर कहल जाला केट फैमिली कहल जाला। तो केट फैमिली लियोपार्ड टाइगर और केट्स आ गए, डॉग ना आई, ठीक ना। तो केट में ई फेलेडी में कौन ना आई, डॉग ना आई, माने ऑप्शन ए करेक्ट बा। देखो लोग के तरह मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये पूछे के तरीका देखो लोग, फेलेडी उठा के दे दी, फेलेडी में कौन चीज ना होगी। और एगो बात दोनों ध्यान दो, जितना एग्जांपल हुआ देले बा ये सब तो लोग के एनसीईआरटी के ही एग्जांपल से दिले बा, बहरी से अपना तरफ से एग्जांपल ना बनाए थे। ऐसे फेलेडी के अलग अलग जोन फेलेडी में बिलोंग करे वाला जोन जानवर बा, ये तो बहुत लाखों करोड़, कितना तू याद कर फिर लोग,
न। तो का करे के बा कि जौन खाली किताबिया में देले बा एग्जाम्पल बा बस उहे भर देखे के बा, ओकरा से आगे ढेर दिमाग नइखे लगावे के, ठीक न। तो देख लो फेलेडी देले बा, कहीं ओने पोएल्स दे दीही, कुछू दे दीही, जो उतने डिस्कशन कइल बा जोनो जोनो टेक्सा के बारे में, उ कौन टेक्सा में कौन बिलोंग करता ओकर एग्जाम्पल देई, लेकिन जौन भी देई उ कहाँ से देई, तो हम लोग के लिविंग वर्ल्ड जोन बुकवा में डिस्कस कइल गइल बा 11th में, वही में से दी तक न। तेकरा में हमनी के का पता चलल कि डॉग जौन होला फेलिडी में बिलोंग ना करला। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हिच व्हीट कम्स अंडर द व्हिच फैमिली, व्हिच मतलब गेहूं, गेहूं कौना फैमिली में आवेला, देखो ये बेरी गेहूं के उठा के पूछ दिलो कि कौन फैमिली में आवेला उ। आ पहले वाला क्वेश्चन में का देले रहबे कि आम कौना फैमिली में आवेला, त आम तो हमनी के जाने एनाकार्डिसी में आवेला। तो व्हीट जौन हो गइल, व्हीट हो गइल, धान हो गइल, सब के सब न घास के प्रजाति में आवेला, मतलब घास के फैमिली में। तो घास के फैमिली कहल जाला पोएसी चाहे ग्रामिनेसी। तो पोएसी आजकल के स्टैंडर्ड टर्म ह, तो यानी कि ऑप्शन का होखी, पोएसी होखी, का होखी एकर, पोएसी। देखो कितना आराम से टेबलवा से क्वेश्चन पूछ ले बा, उ टेबल याद हो गइल, मतलब कि इ लोग हम लोग जान लो कि टेबल में से एगो क्वेश्चंस बन सकता ज्यादातर। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस कैसे उठ सकता भाई, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच का आइडेंटिफाई करे भाई, मतलब कि रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ बा, क्यू इंग्लैंड में, सही बात, क्यू इंग्लैंड में, सही बात। अच्छा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में, सही बात। एनबीआर है, अमेरिकन का नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो ई कहाँ बा भैया, ई मनेसर इंडिया लिखल होता है, इसन कोनो चीज नहीं के लखनऊ में बा, ई कहाँ बा, ई लखनऊ में, यानी कि हई गलत स्टेटमेंट होता है, यही हमने के ढूंढे के बेकरा में गलत मैच कौन मिलावल बा, यही के देखे बा, तो कौन गलत मैच भाई, एनबीआरआई मनसेर इंडिया, इना ओके जी होके के का चाहत रहे, एनबीआर लखनऊ, लखनऊ अगर रह रहे तभी सही पेयर माना गई रही, लेकिन अभी सही पेयर नहीं है, यानी ऑप्शन सी जोन बा की गलत ऑप्शन बा। अब डी हो गल का क्विक रिफरल सिस्टम, हार्वेरियम के, हार्वेरियम कौन सी कला एगो क्विक रिफरल सिस्टम है जहाँ तुरंत आप देख के कौन सी के नोमेनक्लेचर कर ले, नामकरण कर ले पौधा के, है ना। तो छह क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। तो देखो अब 7 नंबर क्वेश्चन देखल जाओ, इका लिखा हुआ इन ऑर्डर टू इंडिकेट द लेटिन ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक नेम्स, है ना, क्या करे पड़ी, दे आर लेटिनाइज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, they are derived from Latin on the basis of their origin. They are utilized at utilized on the basis of their origin. They are utilized respective of their origin. अभी का देना बाकी इटैलिक जोन होला, लेटिन लेटिन वर्ड हो जोन साइंटिफिक बनावल जा कोनो, क्योंकि हमने के पहले ही रूल्स पढ़ले रहनी जा कि साइंटिफिक नेम करे कौन सी रूल्स है, तो रूल्स में बहुत सारे रूल्स पढ़ लेनी जा, तो ओकरा में चर्चा कर लेनी जा। देखो के तरह पूछा था, रूल्स लेके पूछा, रूल्सवा में तोड़ तोड़ के पूछा था, छोटे छोटे पॉइंट। In order to indicate the Latin origin of scientific name, they are Latinized irrespective of their origin. ठीक, तो क्वेश्चन 7 के ए ऑप्शन हो गए। और 8 में आ गए कि व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे नहीं पता करे कि सही में लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, एक्सेप्शन ना होगी चाहिए। अच्छा, हिया ऑप्शन देख के यही लागत है कि भाई ये तो सब के सब लिविंग प्रॉपर्टी है, ग्रोथो लिविंग होगा, रिप्रोडक्शन लिविंग ना रिप्रोडक्शन के तरह करी, है ना, कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस, अच्छा मेटाबॉलिज्म, ये सब तो लिविंग में होखी, बिना एकर एकरा वाला लिविंग में धोखबे ना करी, लेकिन यहाँ क्या पूछले बा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो खाली और खाली बस और बस कौनो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहो उ सब में ई बतिया होखे के पड़ी, यानी कि एकरा में से कौन ऑप्शन होखी, कॉन्शियसनेस, ऑप्शन ए, यानी कि एट काहे भाई, द रिप्रोडक्शन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में होखी। हाँ, इहो बात सही बा कि रिप्रोडक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रही ना तो रिप्रोड्यूस करी के तरह। अच्छा, लेकिन बहुत सारा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होखेला स जो रिप्रोड्यूस ना करने स, जैसे कि बी वर्कर, हनी बी वर्कर हो गई, म्यूल हो गई, ये का होना स, ये रिप्रोड्यूस ना करना स। जब रिप्रोड्यूस ना करना स लगे इसका मतलब थोड़े बा कोई जिंदा नहीं कर स, जिंदा बाणन स। ऐसन करेक्टर बताए बा जौन की पूरे का पूरा हर एक जीव बतिया करत रहो, है ना। तो कौन ची बा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस के बात रही। अब आ गल ग्रोथ, तो ग्रोथ भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर दी आ नॉन लिविंगो ग्रोथ कर दी, तो इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ के बात आ जाला। ग्रोथ में हो सकत है कि कोनो ऑर्गेनिज्म बा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बा, उ ग्रोथ करबे करी, पत्थर उत्थर हो गइल, धूल और जमा जमा तो ओकर साइज बढ़ जाई, है ना। वैसे ही मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब रिएक्शन हो गई, है ना। अच्छा, अब आ गए 9 नंबर, बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी के का मतलब है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन, कितना ऑर्गेनिज्म जान लेता उ ह, कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन, कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन ई होखी।
अच्छा, नंबर ऑफ स्पीशीज नोन या ऑल आर करेक्ट। तो देखो मोस्ट एप्रोप्रिएटली अपने का देखे के बा कौन सी बायोडाइवर्सिटी का मतलब होखेला। बायोडाइवर्सिटी के मतलब नंबर से कब्बो ताल्लुक नहीं रखे के, है ना। कितना 100 गो 150 से मतलब नहीं के हमनी के वहाँ पे भिन्न प्रजाति कितना बा ई मायने रखता। यानी टाइप्स पे मायने रखता, नंबर्स पे कबो ना जी जा। बायोडाइवर्सिटी कब्बो में नंबर से ताल्लुक नइखे रखत और कब्बो ना रखी। बायोडाइवर्सिटी के मतलब में हो गइल कि भिन्नता, माने कि आम हो गइल, जामुन हो गइल, चिड़िया हो गइल, इंसेक्ट हो गइल, है ना। ऐसा-ऐसा चीज़वा ओमे रही तो डाइवर्सिटी बढ़ता एकर। अब मान ला कि 10,000 तो आम की खाली पेड़े लगवले बड़ा, 10,000 पेड़ हो गइल, ठीक बा। तो एगो आदमी के घरे 10,000 आम के पेड़ बा और एगो आदमी के घरे 5 गो आम के पेड़, 10 के नींबू के पेड़, 5 गो गाय और एगो कुकुर, एगो बिलाए। ऐसे का हो जाई? ऐसे ये हो जाई कि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत बा। ठीक ना? यहाँ का बा डाइवर्सिटी बेसी बा। यानी कि यहाँ 10 गो बिलाई बा, 10 गो कुकुरो बा, आमो बा, मतलब कि सब कुछ बा एकरा पास। थोड़े-थोड़े सब बा। तो बहुत कुछ हो थोड़े-थोड़े सब बा। एकर मतलब कि यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा बा। जहाँ नंबर से कौनो मतलब नइखे। यानी कि एकर आंसर मोर मोर का 9 के ऑप्शंस बी जौन बा सबसे अच्छा ऑप्शन बा। यानी कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स नोन, है ना। अब 10 नंबर में का मैच द फॉलोइंग कॉलम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। मैथ ई का करे बा फॉलोइंग कॉलम्स के मैच कर, कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच करे के बा। अब ई मैच कले में का देखेगा भाई कि वहाँ नाम उम जौन देले बा ऐसने टेबल बना के तो हम लोग के चैप्टर दे सकता। तो ई टेबल तो हम एगो ऐसे ही बना बहुत तरीके का टेबल बन सकता है। ऐसे मैच द फॉलोइंग वाला कंडीशंस के बहुत सारा तो लोग देखे बा। तो पेंथ्रा टाइग्रिस, मेंजिफेरा इंडिका, मूसा डोमेस्टिका, है ना, पेरिफेनेटा अमेरिकाना, राना ट्रैगरिना, ई सब का ह। तकर हमनी के एकर मतलब बता देतई तो हम लोग अपने से बतियले के ऑप्शन के का होखी, है ना। तो देखो लो पैंथेरा टाइग्रिस मतलब कि टाइगर, मेंजिफेरा इंडिका ने आम, मूसा डोमेस्टिका मतलब कि मक्खी, और ट्राइगेरा राना ट्राइगेरा हो गइल मेढक, कॉमन इंडियन मेढक मतलब कि बेंग के कहल जाला। कॉकरोच जनते बाड़ो तहन केकरा कॉकरोच कहल जाला, ठीक। तो ए तरीके से तहन मिला के देखे लो का ऑप्शन होखी का ना होखी एके तनी बतियलो तहन तब। अच्छा, ऑप्शन में कमेंट कर दिया तनकी से हमहू देखी तो कमेंट कर लो कि ना तो हम लोग। अच्छा 11th में का करे के बा, 11th में 10 के हमके आंसर चाहिए दे दिए लोग कमेंट में। तो देखते हैं क्या होता है आंसर का तो हम लोग की तरफ से। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेगा। तो हमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट का लिखल भैया कि देखो कुछ ध्यान से इस चीज पढ़ल जाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला, क्योंकि एकदम पूरा नेम में कॉन्सेप्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, सही बात बा। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, सही बात बा। वो लैटिन से भाषा रहो न रहो लेकिन उसको लैटिनाइज कर ही पड़ी। अच्छा, the first word in a biological name represent the genus while the second component denote the specific epithet, सही बात है। पहला जेनस के रिप्रेजेंट करला और सेकंड नमवा जो होखेला कंपोनेंट होखेला नमवा के वो स्पेसिफिक एपिथेट के करला, इहो बात बा। both the word in a biological names when handwritten, हाँ जब हाथ से लिखल जाला त का होला भैया, are separately underlined, yes separately underlined, और printed in italics, ओके प्रिंट अगर करबो तो इटैलिक में प्रिंट करे पड़ी, सही बात बा। टू इंडिकेट देयर वर्निकुलर ओरिजिन, वर्निकुलर ओरिजिन, हाँ यहाँ तनी मामला गड़बड़ कर देले बा। ई इंडिकेट देयर वर्निकुलर ओरिजिन खातिर ना ही साइंटिफिक नेम इंडिकेट करे खातिर कइल जाला, वर्निकुलर ओरिजिन खातिर ना कइल जाला, ठीक ना। तो का हो गइल भैया, वर्निकुलर मतलब लोकल नाम, वहाँ के लोकल नाम, ओकर कॉमन नाम, लोकल नाम उ चीज़वा के इंडिकेट करे खातिर अंडरलाइन ना कइल जाला, चाहे इटैलिक में ना कइल जाला। ई ऑप्शन गलत बा। यहाँ तक पूरा सही रहल देखो, प्रिंटेड इटैलिक तक सही रहल, लेकिन जैसे ही लिखल ह कि इंडिकेट देयर वर्निकुलर ओरिजिन, ई गलत हो गइल। चौथा नंबर ऑप्शन, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विद a कैपिटल लेटर, सही बात बा। जेनस पहला लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होला, देखला पूरा का पूरा जोन प्रिंसिपलवा रहल ह हमनी के पढ़े नहीं जा साइंटिफिक नेम लिखे खातिर, वही पे उठा के क्वेश्चन पूछ देले बा, है ना, कितने घुमा फिरा के। व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, सही बात भाई। यानी कि ऑप्शन 3 जोन बाकी में के गलत बा। अब 12 नंबर ऑप्शन में का दिला भाई, तो एमे देखे के बा कि एगो सीक्वेंस दिले बा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। ई जोन क्लासिफिकेशन हायरार्की जोन बनावल गेल बा क्लासिफिकेशन के, ई केकरा खाती है, कैटेगरी ऑफ प्लांट खाती है, कैटेगरी ऑफ एनिमल, बोथ ए एंड बी, कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, केकरा खाती है ई? तो देखो लोग किंगडम तो सब सब ई रहबे करला। हमें हम बतल रही कि फाइलम और डिवीजन,
दूगो वर्ड है जी, दोनों के दोनों बराबर होखेला, लेकिन जब फाइलम लिखल रही तो एनिमल रिप्रेजेंट करी, डिवीजन हियां लिखल रही तो प्लांट के रिप्रेजेंट करी। तो ए हिसाब से ई तर्ज पे बी ऑप्शन एकर सही होखी। अब यहाँ दिले बा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर यहाँ स्टेटमेंट दिले बा ट्रू फॉल्स इधर क्वेश्चन भी करला, तो इहो बहुत ध्यान देखलो। हायर द टेक्स्टा, जितना टेक्सा बढ़ी ऊपर की तरफ जाइए, स्पेसिस से मतलब कि स्पेसिस, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम या किंगडम ऐसे कर जब ऊपर की तरफ जाइबा तो का हो जाई, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर विद इन द टेक्सन शेयर, वो ज्यादा कैरेक्टर शेयर करी, है ना। पर ऐसा बात नहीं है, जितना नीचे से ऊपर की तरफ जेबो उतने कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर एक दूसरे के कम मत जाई, तब ना दो अलग अलग हो जाई। अच्छा, जितना किंगडम से जेनस की तरफ पाइबा उतने कॉमन कैरेक्टर बढ़त जाए। अच्छा, लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्ट डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट आर द सेम लेवल। एक्चुअली में जितना लोअर में उतना डिफिकल्टी ना उतना आसान होखेला तक के डिफरेंट करे खातिर। ये बात नहीं है कि वो काहे कि जितने नीचे कैटेगरी में वो उतने कॉमन कैरेक्टर बढ़त जाए। ठीक, कॉमन कैरेक्टर बढ़त जाए तो बहुत आसान हो जाए कि चलो भैया हई हई मिले तो है कि नहीं मिले, तो आसान हो जाए क्लासिफिकेशन। ई जस्ट का हो कि हई ऑप्शन नंबर वन खातिर सही हो करे, ग्रेटर इज डिफिकल्टी, है ना। लेकिन दोनों को दोनों ऑप्शन जो बा यहाँ गलत हो गए, है ना। लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी ना होगी, है ना। और हायर द टैक्सा मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन ना होगी, यानी कि टेक्सन शेयर मोर कॉमन कैरेक्टर इन होगी, यानी कि बोथ द ऑप्शन आर रॉन्ग। तो कहाँ दे रहा है बोथ द ऑप्शन आर रॉन्ग का, तो ये दे रहा है भाई 4 नंबर में दे रहा है बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। ये क्वेश्चन फिर से दोबारा से रिपीट हो गया बा, तो हम लोग देख लिया लोग कितना रिपीट बा कैसे नहीं किया। ठीक, अब हो गई 15 नंबर। 15 क्वेश्चन में क्या लिविंग प्लांट आर ग्रोन फॉर रेफरेंस इन विच ऑफ द टेक्सोनोमिक एड्स, कौन टेक्सोनोमिक एड में लिविंग प्लांट के हमने की ग्रो करावल जाला रेफरेंस खातिर। तो देखो कौन चीज लिविंग प्लांट कहाँ रखने हमने के, तो जानते हैं जहाँ लिविंग प्लांट के साइंटिफिक स्टडी खातिर रेफरेंस खातिर ग्रो कइल जाला उ एरिया के का कहल जाला बॉटनिकल गार्डन कहल जाला, यानी कि ऑप्शन बी। अब आ गल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखल बा द लेवल ऑफ हार्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। देखला लेबल पूछ लेबे कि हार्बेरियम सीड जन बनावल जाला ओकर नीचे वाला लेबल बनावल जाला, ओकरा में कौन चीज इन्फॉर्मेशन ना रहेला। तो डेट ऑफ कलेक्शन रही, नेम ऑफ द कलेक्टर रही, लोकल नेम्सो लिखल जाला, लेकिन हाइट ऑफ द प्लांट ना लिखल जाला, यानी ऑप्शन 4 जौन बा उ हो गइल कौन चीज गलत। ठीक, तो इहे इन्फॉर्मेशन ना करे कला। 17 में का लिखले बा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पेसिस, है ना, इन एन एरिया वन वुड यूज मैनुअल कैटलॉग्स मोनोग्राफ म्यूजियम। अब दे बा का फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ स्पेसिस फाउंड इन एन एरिया वन वुड यूज, में का करबा मोनोग्राफ करबा तो कौन जोड़ने कि उहे स्पेसिस तक मिली, म्यूजियम में तो होई ना। कैटलॉग से पहचाने खातिर आइडेंटिफिकेशन करे बा, नेमिंग खातिर नहीं, आइडेंटिफिकेशन करे बा तो कैटलॉग से होखी नहीं। नेमिंग करे करे नेम ढूंढे करे तो हो गए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करे बा तेकरा खातिर तक वो एरिया के मैनुअल देखला से तक की लिस्ट पूरा मिल जाए। अब आखिरी क्वेश्चन देखल जाए कि 18th वाला, तो 18 क्वेश्चन में के डिस्कस कर रहे हैं आज के, तो ई जो डिस्कशन बा आज के आखिरी डिस्कशन होगी। मैच इच आइटम in column 1 with one in column 2 and choose your answer from given code below। तो कोड तो हम नीचे देले नहीं की, फिर एक तो हम लोग खुदे करे बा कौन केकरा से मिले देख लो। मोनोग्राफ के ऑलरेडी मिला के दे दिले, मोनोग्राफ माने वाला कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सचर ई मिलल बा, बस हेकरे में हई एगो ऊपर हो जाए हई नीचे आ जाए, यानी कि फ्लोरा कंटेंट ऑल द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। लेकिन मैनुअल का कला यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेस फाउंड इन एन एरिया। तो ये हो गए, तो इतने हो गए बाबू लोग। ऐसा ही अब नेक्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ल जाई तो ऐसे ही क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चलल जाई, एक आधार पर देख लिया लोग के तरह तो पढ़े बा कितना पढ़े के, तो ये क्वेश्चन की डिस्कशन हो गए। ठीक, तो और जो समझ में आयल ठीक बा, और जो नहीं के समझ में आई ओके आराम से हम लोग लिख देबल कमेंट में, तो हम एक्सप्लेन कर देब, ओकरो खातिर वीडियो हम बना देब। ठीक ना, तो चलो लोग अब आगे तो हम लोग अपन पढ़ाई वढ़ाई करिए लोग। नेक्स्ट काल हमने शुरू कर ली कौन चीज, काल हमने शुरू